दानिश कुरैशी, क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोगों के साथ सिर्फ इसलिए हमदर्दी और मातम पुरशी की जा रही है वहां जाकर क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये मुस्लिम वोट पाने का सबसे आसान तरीका है, इसीलिए आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां आज माफियाओं के साथ खड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि माफिया की जो व्याख्या हमको तय करनी चाहिए। क्या सिर्फ जो लोग क्रिमिनल है या किसी क्राइम से जुड़े हैं वही माफिया है, या देश में इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर जो माफियागिरी मचाई गई उस पर भी कोई सवाल करेगा? सबसे पसंदीदा आज की तारीख में विपक्ष का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड। सवाल कहीं हो, कोई सा भी सवाल हो, जवाब में इलेक्टोरल बॉन्ड जरूर आएगा। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया तो जवाब पूरा ही नहीं होगा। हाँ, सुनिए मैं आपको पूरा जवाब तो सुन लीजिए आप। सवाल विपक्ष का है ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर एक राजनीतिक पार्टी अपना हिसाब जाके अवाम के बीच में दे दे और उसके बाद बात करे, अतीक की भी बात करे, मुख्तार की भी, चाहे जिसकी भी बात करनी हो वो बात करे। लेकिन अगर माफिया के नाम पर सिर्फ उत्तर प्रदेश माफिया कौन है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से दानिश कुरैशी माफिया कौन है? कौन है माफिया जिसके खिलाफ 50 मुकदमे, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं? मतलब अगर एग्जैक्टली बताएं तो 65 मुकदमे हैं जिसके ऊपर, जिसमें कि दंगे फैलाने से लेकर हत्या, अपहरण, कौन सा ऐसा मुकदमा हो सकता है जो नहीं है? तो अगर वो आदमी माफिया नहीं है तो माफिया के लिए आप कोई नई परिभाषा आपने अगर गढ़ ली है अभी तक तो आप जरा हमें बता दें, इस देश को इनलाइटन करें, लोगों को पता लगे कि भाई माफिया क्या होता है। अभी तक हमें नहीं मालूम। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि माफिया का डेफिनेशन एस्टैब्लिश होना चाहिए ना। क्या प्रॉब्लम है? तो दानिश कुरैशी करे ना, एआईएमआईएम के लोग करें, वो जाकर के मुख्तार अंसारी से मिल रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि भाई मैं किसी माफिया से मिलने नहीं गया था, क्योंकि माफिया तो ये होते हैं। मुख्तार अंसारी माफिया के कैटेगरी में नहीं आते हैं। बता देना जरा, लोगों को भी थोड़ा पता लगे। हम आगे से माफिया बोलने के पहले 4 बार सोचेंगे कि बोलें कि ना बोलें। 65 से ज्यादा मामलों में उन्हें कमीशन आ गया। मुझे ये बताइए, आ गया? फिर 65 की बात करना वो कितना मुनासिब है, ये हमें बता दीजिए। क्या सवाल ये है कि जिन पर जो मामला, सुनिए, जो मामले जिन पर फैसला आ चुका है उसकी बात की जाए तो ठीक है, वरना तो मुझे ये बता दीजिए कि देश के गृह प्रधान के ऊपर भी मामले हैं। और अगर भाई जिस आदमी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, उसमें आप कह रहे हैं कि भाई जितने आ गए हैं क्या वो कम है? क्या कि जितने आ गए हैं वो साबित करने के लिए कम थे क्या? साबित करने के लिए तो एक लम्हा भी काफी, एक बात समझ लीजिए। लेकिन आप 65 की भाई इस देश में किसी माफिया पर अभी तक तो हमने सुना था AK-47 वगैरह की बात होती रहती थी। अब एक जो LMG लाइट मशीन गन खरीदने की बात जो है ना, लाइट मशीन गन रखने का आरोप, अवैध तरीके से लाइट मशीन गन रखने का आरोप जिस एक आदमी पे लगा पूरे यूपी में, वो आदमी कौन था? वो आदमी मुख्तार अंसारी था। अब क्या वो टैंक लेकर अपने वो जो फाटक में टैंक लगी रहती तब आप उनको माफिया कहते क्या? बिल्कुल, अब आरोप तो बहुत सारे लोगों पर, मैं फिर वही कह रहा हूं कि अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसके ऊपर उससे उत्तरी अगर आरोप की बात कर रहे हैं तो फिर आरोप में तो बात नहीं। लेकिन देखिए, अब दोनों बात, जब मैंने अभी आपको कहा कि 2 बार आजीवन कारावास हो गई आपका, उस LMG खरीदने और रखने का आरोप है, उसको अब उस पर आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ आरोप है। भाई उस आरोप के चक्कर में एक बड़े पुलिस अधिकारी की नौकरी चली गई। भाई आरोप से बीजेपी किसी पर भी आरोप लगा देती है, के निशाने पे आरोप की क्या बात है? मैं माफिया, देखिए माफिया का जो हमने सवाल आपने कहा माफिया की, हमने तो माफिया की बात ही नहीं की थी, मैंने तो मुस्लिम वोट की बात की थी, लेकिन आप उसको माफिया पर ले गए। फिर आपने कहा कि माफिया की परिभाषा बदलनी चाहिए, तो वो भी नई परिभाषा आप बता नहीं रहे मुझे। नई परिभाषा बता देते तो अगली बार से मैं भी थोड़ा पढ़ लिख के आता, वो भी आप नहीं करेंगे। तो अब जो है, अब इसी हमारा सवाल तो यह है कि क्या मुस्लिम वोट के लिए आप इसी तरीके से माफिया राज, गुंडा राज को बढ़ावा देते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मुख्तार अंसारी मुसलमान था? तो मैं ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखे कि भाई किसी के ऊपर भी पाबंदी है उसको चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाँ, आरोप दिया तो नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो कह दीजिए तो तमाम मामला खत्म हो जाएगा, फिर सारा झगड़ा खत्म। तो वो नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो उन्होंने इकट्ठे करके रखते हैं मामले लोगों को भारतीय जनता पार्टी में। आप दानिश कुरैशी सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं और ना देंगे, मुझे मालूम है, इसीलिए अब लोगों से जवाब ले लेते हैं। मैं आपके पास फिर से आऊंगा,
कुछ और सवाल लेके आऊंगा, लेकिन मैं लोगों से इसी सवाल का जवाब लेना चाहता हूं कि माफिया मुख्तार के घर अखिलेश यादव का जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सवाल हमने अभी अपने गेस्ट से पूछा, यही सवाल हमने आपसे पूछा था, और आप क्या कह रहे हैं? गेस्ट जो बोला ने जो कहा वो तो आपने सुना ही, जो दानिश कुरैशी ने कहा। अब जरा लोगों की सुन लेते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। मुस्लिम वोट पाना चाहते हैं इसलिए अखिलेश यादव और मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे हैं, ऐसा मानने वाले लोग करीब 72% हैं, और 27.5% लोग ऐसा मानते हैं कि हमेशा माफिया का साथ दिया तो आज क्या करेंगे। भाई माफिया का साथ पहले भी देते रहे हैं, अब भी दे रहे हैं। और 0% के आसपास 0.7% लोग मानते हैं कि सिर्फ मातम पुरुषी के लिए गए होंगे, जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये समझिए कि करीब 100% लोग मानते हैं कि या तो मुस्लिम वोट के लिए जा रहे हैं, या चूंकि माफियाओं के साथ इनके पुराने संबंध हैं इसलिए जा रहे हैं अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर। राजकुमार भाटी, लोगों की राय और ये सवाल क्या कहेंगे आप? नहीं, जो आपकी राय और लोगों की राय ठीक है, हमें क्या कहना। नहीं आपकी तो अगर तो ये हम मान लेना कि माफिया एक सर्वे अपने चैनल पे ये करो। हाँ, एक सवाल पूछो कि क्या मीडिया निष्पक्ष है या मीडिया सरकार की चमचागिरी करता है, फिर देखेंगे किस परसेंट में जवाब, आपके पास भी सर्वे एजेंसियां करा के ले आइए ना, कौन रोक रहा है? नहीं, आप करो नहीं सर्वे अपने चैनल पे भाई। नहीं, हम तो जब आप जनता का मूड भांपने के लिए बैठे हैं, हम अपने लिए सर्वे क्यों करें? आपके पास अगर कोई सर्वे है तो बता दीजिए। 10% लोग भी ये कह दें कि मीडिया निष्पक्ष है, तो फिर मैं आपकी राय आप हमारे पक्ष की बात कर रहे हैं। मीडिया को कोई निष्पक्ष मानने को तैयार नहीं है, तो आप सवाल उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप किस पक्ष में? आप माफिया के साथ हैं, आप माफिया के साथ हैं या लोगों के साथ हैं? आप इसका जवाब नहीं देंगे? सुनिए, इसका जवाब आप नहीं देंगे? आप क्यों नहीं देंगे यार? जवाब तो सुनो, क्यों नहीं देंगे? हाँ तो दीजिए ना, खुद ही जवाब दिए जा रहे हो, दीजिए। हम किसी माफिया के साथ नहीं है, किसी अपराधी के साथ नहीं है, हम भारत के कानून के साथ हैं। तो मुख्तार अंसारी के घर क्यों गए आप? मुख्तार अंसारी की भी मौत। हाँ। ये आप सवाल पूछे, डिबेट कर रहे हो या मुझसे झगड़ा कर रहे हो? नहीं, बताइए ना, जवाब दीजिए ना। तो थोड़ा मर्यादा बना के रखो एंकर की। एंकर को सवाल पूछ के फिर जवाब सुनना चाहिए। ठीक है, ठीक। अगर आप इस तरह झगड़ेंगे तो ऐसा लगता है कि आप एक पक्ष बनकर लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, आप बताइए। नहीं, हम तो भाई सवाल पूछेंगे। मीडिया का पक्ष नहीं बनना चाहिए। हाँ, ठीक है। देखिए, मृत्यु के बाद रावण की भी जब मृत्यु हुई थी तो लक्ष्मण को भेजा था श्री राम जी ने कि उन्हें आदर के साथ उन्हें प्रणाम करो, जाओ। मृत्यु के बाद ना कोई माफिया बचता ना गुंडा बचता, पहली बात। जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, चाहे वो कोई भी भारत का नागरिक, अगर संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसमें कोई दोषी है तो उस खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भारत के नागरिकों का विश्वास भारत के कानून पे बना रहे, भारत के संविधान पे बना रहे। और अगर आप चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है कि जिनके चेहरे इन्हें पसंद नहीं है उनको तरीके से रास्ते से हटाया जा रहा है, किसी की गाड़ी पलटी जा रही है, किसी को जहर दिया जा रहा है, किसी को फर्जी मुठभेड़ में मारा जा रहा है, किसी के पैर में गोली मारी जा रही है, किसी के सिर में गोली मारी जा रही है, तो फिर उस भारत के संविधान और मुख्तार अंसारी को भी जहर देकर मार दिया गया। मुझे तो नहीं पता, लेकिन जांच होगी तो रिपोर्ट आ जाए। तो नहीं भाई, आप यही जाकर अभी सुनिए ना, आपके नेता क्या कह रहे हैं वहां जाकर? वहां भाई आपके हिसाब से कोई आदमी मर गया तो भले माफिया था, वो संत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मर गया। मेरे नेता अब उसको संत कहो क्यों? अगर ऐसा नहीं है तो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल में रहा उसके बाद भी जनता जिता रही हो, इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच रहकर उसका दुख दर्द बांटा था। मसीहा कह रहे हैं आप उसको? आप माफिया को मसीहा कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी नहीं। रंजीत कुमार जी सुनिए, हाँ, मुख्तार अंसारी का बेटा जिस पार्टी से विधायक है वो पार्टी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ साझीदार है सरकार में। उनसे भी पूछ लेंगे सर, तो ऐसी क्या बात है? उनसे हमारी कौन सी दोस्ती है? उनसे भी पूछ लेंगे। अभी आप जवाब तो सुनो। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, ऑन कैमरा मीडिया को कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। हमने तो केवल इतना कहा, हमारे नेता ने तो, उनके परिवार ने संदेह जाहिर किया है, इसकी जांच होनी चाहिए किसी जज की देखरेख में। क्या गलत कह रहे हैं? हम तो भारत के संविधान के अनुसार मांग कर रहे हैं, हम तो कोई गैर संवैधानिक बात कर नहीं रहे, हम तो जांच की मांग कर। इनके कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो गरीबों का मसीहा था। गरीबों का सवाल तो राकेश त्रिपाठी से आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, आप उसको सेकंड करेंगे, लेकिन मैं आपकी देखिए, मैं आपका सवाल लेके जा रहा हूं उस तरफ, लेकिन मैं ये फैक्ट यहां कोट कर दूं कि जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं ना, मुख्तार अंसारी के बेटे की, वो उसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था,
वो आपकी पार्टी में गठबंधन, आपकी पार्टी गठबंधन में का जवाब देने के लिए पार्टी गठबंधन में थी, तब चुनाव लड़ा और जीता। आपको सैलरी बीजेपी का बचाव करने के लिए मिलती है क्या? मैं फैक्ट बोल रहा हूं सर, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। राजकुमार भाटी गलत, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। अरे गलत या सही तो अलग बात है, बीजेपी में गलत आप क्यों कर रहे हैं? कमाल की बात है साहब, कमाल है। मैं अगर सच भी बोल रहा हूं तो मैं सच बोल रहा हूं तो पक्ष ले रहा हूं, अगर झूठ बोलूं तो फिर अच्छा आदमी हूं मैं, सच की गारंटी तो चुप रह जाऊं फिर। लेकिन आप बीजेपी का जवाब आप क्यों दे रहे हैं? राकेश त्रिपाठी बैठे तो हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि आपने पार्टी की नौकरी क्यों खाने पे तुले हुए हो? राकेश त्रिपाठी बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है, इनकी नौकरी कौन खाएगा? बीजेपी वाले कहेंगे जब रंजीत कुमार है हमारी बात कहने के लिए, त्रिपाठी जी की क्या जरूरत है? त्रिपाठी जी की नौकरी कहीं नहीं जा रही, पक्की है। राकेश त्रिपाठी भाई ये कह रहे हैं कि देखिए सामान्य तौर पर सवाल वही वाला सवाल है, मैं दोहरा नहीं रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सच ये है कि राजकुमार भाटी जी इतने उखड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत चुभ रहा है। जनता की राय जब सामने आ गई ना, तो इन्होंने सर्वे पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। कह रहे हैं जनता का मूड आपको ही पता है, सर्वे करके देख लीजिए। जनता का मूड सबको पता है। 2014 में भी जनता का मूड देखा है, 2017 में भी जनता का मूड देखा है, 2019 में भी जनता का मूड देखा है, 2022 में भी जनता का मूड देखा है, उपचुनाव में देखा है, पंचायत चुनाव में देखा है, निकाय चुनाव में देखा है। कितनी बार जनता का मूड देखेंगे? और हमने अखिलेश यादव जी का भी मूड देखा है। हमें याद है अखिलेश यादव जी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कैसे कहा था कि कौमी एकता दल का विलय हम अपने समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होने देंगे। इसी आधार पर शिवपाल सिंह यादव के साथ झगड़ा किया था कि कहीं हम अपराधी माफियाओं को अपने साथ लेकर के नहीं आएंगे। नारा दिया था ये नई सपा है, नई हवा है। लेकिन क्या हो गया? ये नारों की तो सारे दावों की पोल खुल गई, सरसांग दंडवत हो गए आप। बिना माफियाओं के कदम आगे नहीं बढ़ सकते, साइकिल का पैडल नहीं घूम सकता है, बिना माफियाओं के कदम चल नहीं सकते हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मनोज दीक्षित समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रत्याशी सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, और अखिलेश यादव मौन होकर के मुस्कुराहट देते हैं। ये अपराधियों को संरक्षण देना नहीं है, आपराधिक मानसिकता को संरक्षण देना नहीं है, तो और क्या है? सच यह है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया योजना चला करती थी। जिले बांट दिए थे, कप्तान और डीएम नहीं जिला चलाते थे, अपराधी चलाते थे कि कैसे वक्ती अहमद चलाएंगे, कैसे मुख्तार अंसारी चलाएंगे, कहां खान मुबारक चलाएगा, कहां सलीम सोहराब रुस्तम चलाएगा, कहां विजय मिश्रा चलाएंगे। अलग अलग जिलों को टेरिटरी बांधी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की शासन आने के बाद से चाहे शराब माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे नकल माफिया हो, चाहे चिन्हित माफिया हो। और ये दानिश कुरैशी पूछ रहे थे कि ये माफिया क्या होता है। जानकारी के लिए बता देता हूं, इटालियन शब्द है, इटली से आया था। वो अपराधी जो अपराध से इकट्ठा किए गए पैसे को व्यवसाय में संयोजित करता है और संगठित तरीके से अपराध चलाता है, उसको माफिया कहते हैं। और ये सारे नियम जितने मैंने बताए हैं, ये सब उस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अपनी जेएस अवस्थी के पास आऊंगा मैं। असल में आज डिबेट में माफिया पे करना नहीं चाहता हूं, लेकिन घूम फिर के माफिया पर बात आ जा रही है। माफिया पे, मैं माफिया के बहाने, मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूं वो ये है कि भाई ये माफियाओं को सिर्फ इसलिए प्रश्रय दिया जा रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट साधने का और कोई दूसरा तरीका नहीं बचा है। और मुस्लिम वोट साधने